अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे जी। क्रिसमस ख़त्म हो चुका है। क्रिसमस ख़त्म जो क्रिसमस के 2 दिन थे उन दिनों में तो बहुत ज़्यादा खामोशी थी रूस में, क्योंकि ये क्रिसमस अपने घरों में सेलिब्रेट करते हैं। और क्रिसमस से पहले ही प्लाज़ा मरकज़ से क्रिसमस से एक दिन पहले ही उन्होंने जितने भी वो मार्केट हट या वो जो लगी हुई थी मार्केट उसके जो थे वो सारा कुछ उठा दिया हुआ था सामान। तो ये प्लाज़ा जो था पूरे प्रॉपर तरीके से जो वो खाली हो चुका था। 2 दिन तो यहाँ बहुत खामोशी थी, कोई बंदा नहीं था। लेकिन जैसे क्रिसमस ख़त्म हुई हैं, क्रिसमस की छुट्टियाँ जो ख़त्म हुई हैं, जो गवर्नमेंट छुट्टियाँ थी, तो उसके बाद लोग घरों से बाहर निकले हैं और थोड़ा सा रश हुआ है। और मैं भी इन छुट्टियों में बिल्कुल नहीं निकली, क्योंकि बच्चों को 20 दिसंबर को छुट्टियां हुई थी स्कूल से। तो मैं उन 20 दिन मतलब इस इन अब तक जो थी मैं घर से नहीं निकली, ना मेरा दिल किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे इन लॉज़ में एक मेरे बहुत अजीज़ भाई की जो थी वो डेथ हो गई है। तो वो जो है वो एकदम मुझे शॉकिंग न्यूज़ मिली, एक सैड न्यूज़ मिली, उसकी वजह से जो मैं थी बहुत ज़्यादा अपसेट कह लें। तो मैं बिल्कुल खामोश थी, मैं घर में थी, मेरा दिल ही नहीं किया घर से बाहर निकलने को। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फेस्टास, जो बहुत बड़े बड़े फंक्शन जो थे वो प्लाज़ा लिबर्टाद में ऑर्गेनाइज़ हुए थे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। क्योंकि कभी कभी ये लाइटिंग, ये शोर, ये चीज़ें जो नज़र तो आती है, लेकिन इंसान जो होता है अंदर से खामोश होता है। और वो इंसान की जो अंदर वाली फीलिंग्स होती हैं वो कोई नहीं जानता। वैसे तो हम चलते फिरते हैं लोगों के साथ, लेकिन जो आपके अंदर खामोशी होती है वो कहते हैं ना, या तो मैं जानती हूँ या मेरा रब जानता है। तो ये ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन जाने वाले तो चले जाते हैं, ज़िंदगी नहीं रुकती, ज़िंदगी चलती रहती है, वक्त चलता रहता है। लेकिन उनके जाने का एक बहुत बड़ा दुख था, क्योंकि हमारी फैमिली के वो बहुत अच्छे इंसान थे और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। उन जैसा मैंने नेक अखलाक वाला और पढ़ा लिखा मतलब खूबसूरत आदमी नहीं देखा था, कि जिसके अखलाक से वाकई फूल झड़ते हैं। और उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया कभी। मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद उनके बारे में किसी का ओपिनियन होगा कि भाई की वजह से जो है वो हमें तकलीफ़ हुई है। इतने अच्छे और नेक इंसान थे। और बस ऐसे ही है, बच्चे जो हैं वो, मैं पूरा वीक नहीं घर से निकली, क्योंकि जो जिस दिन बच्चों को छुट्टियाँ हुई थी उसी दिन 20 दिसंबर को ही वो हमें जो थी वो डेथ न्यूज़ मिली थी। तो एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए। और परदेश में यहाँ आके मुझे परदेश बहुत बुरा लगता है कि यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम फ़ौरन जा सकते हैं। यहाँ पे इस टाइम पे आपको पाकिस्तान बहुत याद आता है, अपने बहन भाई बहुत ज़्यादा याद आते हैं और बहुत मुश्किल टाइम होता है हम परदेशियों के लिए स्पेशली। बाकी अल्लाह पाक जो है वो खैर खैर करे। और बच्चों को छुट्टियाँ थी, बच्चे बेचारे मेरी वजह से हफ्ता ना मैं निकली, ना मैंने उनको घर से निकाला। तो उसके बाद जी बच्चों के पास थे वो जो उनको स्कूल से झूलों वाले पम्फलेट टिकट्स मिली हुई थी। तो हमारा तरीम का था कि मामा हमारी छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तो हमने ना जाना है, एक दो दफ़ा झूले लेने जाना है। फिर मैं बच्चों को लेके आ गई थी, पाक संजोड़ दी। मैंने कहा बच्चे 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 तो छोटे होते हैं, बच्चों में वो सेंस और वो फीलिंग्स नहीं अभी आई इन बच्चों में, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, उनमें एक बचपना होता है, वो ऐसी चीज़ों को नहीं जल्दी समझ सकते। तो बच्चों को लेके मैं पार्क गई, क्योंकि बच्चों का जो अपना एक ध्यान होता है और बच्चे तो अपनी मौजों में मगन होते हैं ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये 2024 जितनी खुशियां 2024 में मुझे मिली इस साल, उसमें मुझे लगता है जाते जाते एक बहुत दुखी और मैं सैड हो गई। लेकिन ये भी अल्लाह ताला के काम होते हैं कि आपको खुशियाँ भी मिलती हैं और आपको गम भी मिलते हैं। और बस यही कहूँगी कि फिर ये जो बातें होती हैं ना सारी, ये यादें बन जाती हैं कि आपको अपने माँ बाप की बातें याद आती हैं, अपने बहन भाइयों से किए जो हैं वो बातें, लम्हे याद आ जाते हैं। तो ऐसी ही है जो ज़िंदगी चलती रहती है चलती रहती है। तभी तो कहते हैं ना, ज़िंदगी इसी का नाम है और इसने ऐसे ही चलते रहना है। जाने वाला चला जाता है और बस हमारे पास उनकी बातें, उनकी यादें रह जाती हैं। और ये यादें जो होती हैं ख़त्म नहीं होती, ये ऐसे ही चलती रहती हैं। और बस ये है कि 2024 जो ख़त्म हो रहा है, जो नया साल आएगा, इस साल में आप सबको बहुत ज़्यादा ढेरों खुशियाँ मिलें। आप जो जो चीज़ों की आपकी ख्वाहिश है, या जो जो आपने एम बनाए हुए हैं, या जो जो आपने अपने ज़िंदगी के गोल बनाए हुए हैं कि हमने वो अचीव करने हैं, वो आप सबको वो सब कुछ मिले इंशाअल्लाह ताला। और नया साल आते ही आपको ढेरों खुशियाँ मिले। 2024 तो जा रहा है, खुशियाँ भी जो हैं वो, जो खुशियाँ गमियाँ वो सब कुछ अब वो एक पास बन गया, एक यादों में तब्दील हो चुका है। और यही कहूँगी कि अपने जो है ना गोल है, अपने नए आने वाले साल को खूबसूरत बनाएं, अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें, क्योंकि ये फैमिली होती है जो हमें जोड़े रखती है। और जो ये 2024 की जितनी खुशियाँ थी वो सारे वो जो मैंने उसकी वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वो मेरी सारी वीडियोस देखें तो आपको पता चलेगा 2024 जो था वो मेरा बहुत खूबसूरत गुजरा है। और मुझे खुद यकीन नहीं आता ये साल इतनी जल्दी गुजर गया है कि बस ऐसे लगता है बस 2 दिन बाद जो है वो अब नया साल स्टार्ट हो जाएगा, हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा। नए ज़िंदगी, नए लम्हात, नई खुशियाँ, सब कुछ जो है ना वो ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहता है। और पार्क में मैं बच्चों को ले तो आई थी, बच्चे तो बड़ा इंजॉय कर रहे थे और बच्चों के साथ माओं को इंजॉय
करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की एक अपनी जो है वो एक पता है ना, बच्चों की दिमाग में भी एक अपनी उनकी लाइफ जो है वो चल रही होती है। और तलहा को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, और जैसे जैसे कहते हैं ना बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप की जो खुशी होती है उन बच्चों से ही होती है। तलहा को ये राइड और ये वाली जो झूला है ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ासतौर पे स्पेशली इसको कार्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसकी जो अट्रैक्शन होती है वो कार में ही होती है, और उसका बस नहीं चल रहा था कि मामा ये वाली यहाँ से गाड़ी ना, कहते हैं ना वो पुट के या इस गाड़ी को यहाँ से निकाल के ना हम घर भी ले जाएँ। तो इसकी ऐसी सिचुएशन होती है तलहा की कि बस मामा मुझे ना ये इस गाड़ी में बैठे रहने दे। तो इस गाड़ियों का उसको बहुत क्रेज़ है। और उसके बाद मैं बच्चों को जो वो पार्क थी वो लेकर आई थी कि बच्चे चले एंजॉय कर ले। कुछ इनके पास पम्फलेट थे और कुछ इनकी जो छुट्टियां थी अब वो रह गई हैं 1 हफ़्ते की। तो मैंने कहा चलो 1 हफ़्ता जो है वो आप इंजॉय कर लो। इसमें इन्होंने स्कूल का काम भी करना होता है, स्कूल से काम भी मिलता है, और हैप्पी न्यू ईयर की भी छुट्टियां जो है वो साथ ही देते हैं। और उसके बाद कहते हैं ना साल तो ख़त्म हो जाता है लेकिन उसकी यादें, उसकी बातें जो हैं वो आपके साथ साथ रहती हैं। उसके बाद मैं आ गई थी टेडी, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जो थी शॉप्स ओपन हो चुकी थी। मुझे कुछ सामान लेना था, एक तो मुझे फ्लोर मैट लेना था, उसके बाद मुझे सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो मुझे 1-2 सॉक्स बच्चों के लिए लेनी थी। तो वो मैं मार्केट में आई थी, तो मैंने कहा कि चले, वो तो कहते हैं ना ज़िंदगी का हिस्सा है, खुशी गमी, और काम तो ख़त्म नहीं होते। मैं कहती हूँ ना, बंदा मुक जाता है काम नहीं मुकते। और यहाँ पे ऐसा है कि हमें घर के काम भी करने और बाहर से भी चीज़ें जो है वो खुद ही लानी पड़ती हैं। तो फिर मुझे 1-2 चीज़ें थी वो मैं लेने आई थी बच्चों के साथ। मैंने कहा उसके बाद फिर यहाँ पे न्यू ईयर की जो है वो छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और मैं तो 1-2 चीज़ें जो लेनी थी वो ले ली थी। उसके अलावा आजकल अभी तो न्यू मार्केट ओपन हुई है तो इतना रश नहीं था मार्केट के अंदर। मार्केट में वही लोग थे जो मतलब जिनको बहुत ज़रूरत थी चीज़ों की, तो वो जो थे वो मार्केट में चीज़ें लेने आए हुए थे। और यहाँ पे मैंने जैसा कि तलहा को मैं ढूंढने लगी थी, तलहा को तो टॉय का इतना शौक़ है, वो तो कारों से निकल के ना टॉयज़ देखना शुरू हो जाता है कि मुझे ये गाड़ी भी ले दें और ये गाड़ी भी ले दें। गाड़ियों का, इसको कार्स का इतना ज़्यादा जो था वो शौक़ है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि जो डिस्काउंट है वो अभी तक लगे हुए हैं, क्योंकि ये न्यू ईयर तक जो है वो डिस्काउंट है छोटी छोटी चीज़ों पर वो लगे हुए हैं। यहाँ पर बकेट्स बनी हुई हैं, इतना रश कोई नहीं था। मैंने भी जो चीज़ें लेनी थी मैं ले चुकी थी। अब मैं जो थी वो बिल वाली साइड पर जा रही थी, और यहाँ पे अब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो न्यू भी रख दी हैं इस शॉप में, क्योंकि क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर की शॉपिंग जो है वो बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने भी अपना सामान ले लिया और अब 2024 का जाते जाते बैंड बाजा देख ले। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।